आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ वक्त 2000 साल से रुका हुआ लगता है, जहाँ सीज़र का साया अब भी कोलोसियम के गिर्द घूमता है, जहाँ एक फाउंटेन में कॉइन फेंका जाता है और वापस सिर्फ यादें आती हैं। वेटिकन सिटी का सुकून, रोम की गलियों में बिखरी हुई कॉफ़ी की खुशबू और गर्मी में ठंडा जिलाटो, जैसे रोम ने खुद ठंडक का एहसास दिया हो। स्टे छोटा सा है लेकिन हर दिन एक नई कहानी सुना रहा है। दोस्त साथ हैं, गलियां अनजान हैं और हर मोड़ पे मुस्कुराहट मिल रही है। मैं आया हूँ यहाँ एक टूरिस्ट बनकर, लेकिन जा रहा हूँ एक कहानी लेकर। ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये है रोम की रूह को महसूस करने का सफ़र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जून को सुबह 4 बजे, जब मैं अपने दोस्तों के साथ घर से निकला और स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पहुंचा। हमारी फ़्लाइट 6:30 बजे थी और वहां मेरा प्राइवेट सीट वाला जहाज़ मेरा इंतज़ार कर रहा था, जो हमें इंग्लैंड की ठंडी फ़िज़ाओं से उड़ाकर रोम की गर्म फ़िज़ाओं में ले जाने वाला था। जैसे ही हम सैम्पिनो एयरपोर्ट पर उतरे, रोम की गर्म और नरम हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया और इस पहले ही लम्हे में हमें यह शहर अपना सा महसूस होने लगा। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इस बार हमारा इरादा था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इसलिए हमने एयरपोर्ट से ही ट्रेन का टिकट ख़रीदा जो हमें सीधा रोम के अंदर ले जाती। ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ता है बस से, और बस मिलती है आपको एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर से, और बस का जो किराया होता है वो ट्रेन की टिकट में शामिल होता है। रोम के नज़ारों में हम ऐसे गुम हो गए हैं कि अपने स्टेशन पे उतरना ही भूल गए हैं। सो अब ड्राइवर की गाइडेंस के बाद हम जा रहे हैं लोकल मेट्रो पे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रोम के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन कोलोसियो पे। और खूबसूरत इन अ सेंस कि यहाँ से जब आप बाहर निकलें तो कोलोसियम का व्यू देख के मैं ही नहीं, कोई भी दंग रह जाए। कोलोसियम से कुछ ही मिनट्स की वॉक पे है हमारा अपार्टमेंट। तो अभी इन सड़कों और गलियों से वॉक करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और चेक इन करते हैं। इस अपार्टमेंट की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी है ना, वो है ये लिफ्ट। इतनी क्लासिक किस्म की लिफ्ट है ना, आई थिंक काफ़ी पुराने ज़माने से है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फैसल साहब का कहना है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम इसमें बार बार ऊपर नीचे जा रहे हैं और जूते ले रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको अंदर से। देखिए ना, ये जंगला सा है और ये ज़बरदस्त। सो बेसिकली आपने यहाँ से खोलना है और ये दरवाज़ा और ये दरवाज़ा, और बस यही साइज़ है, इसके अंदर चल जाना है। डोर करते हैं लॉक। ये है
कब्रनुमा कब्रनुमा लिफ्ट जिसके अंदर आई थिंक मैक्सिमम 4 पीपल। मैक्सिमम वेट 300 kg। मेन डोर भी देखने वाला है। मेन डोर देखे ना, उफ इतना बड़ा है, नाइस। ये यहाँ से बाहर, और ये है रोम की गलियाँ। अपार्टमेंट में चेक इन होने के बाद सबसे पहला काम हमने किया ग्रोसरी शॉपिंग, वो भी लोकल स्टोर कोनार्ड से। और शॉपिंग, रिफ्रेशमेंट और गपशप के बाद हम लोग निकले रोम को एक्सप्लोर करने के लिए। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ इटली के दिल एन इटर्नल सिटी रोम के अंदर, जहाँ से रोमन एम्पायर का आगाज़ हुआ, जिन्होंने फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका हर जगह पे अपनी हुकूमत की और अपने टाइम के सुपर पावर थे। सो आज हम आए हैं उनके सिटी को एक्सप्लोर करने और देखते हैं इस तारीख़ी शहर के अंदर क्या ख़ास बात है। सो आज मिल के एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। तारीख़ के सफ़ों में जो सबसे पहला सफ़ा हमने पढ़ना है ना, वो है ये पीछे कोलेजियम। आज इसके अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये है रोम का कोलोसियम, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। 80 AD में बनने वाला ये एम्फीथिएटर 50,000 से ज़्यादा लोगों को बिठाने की कैपेसिटी रखता था। यहाँ ग्लैडिएटर्स अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर लड़ते थे, सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। लोग चीयर्स करते थे, लेकिन अंदर से ये एक जंग का मैदान होता था। सोचो, ये पत्थर, ये दीवारें, इन्होंने हज़ारों साल तक इंसानी शौक और जुल्म दोनों देखे हैं। और आज भी हज़ारों लोग आते हैं इस कोलोसियम को देखने और तस्वर करने के लिए कि यहाँ कभी क्या होता था। ये देखिए आ गया कोलोसियम पूरा। अरे यहाँ से ये रहा। Looks very similar, just in piece of square. आई थिंक ये ऊपर से घूम के उधर जा सकते हैं हम। पूरा चक्कर काटेंगे ना, उधर पहुंच जाएंगे। You sure? जी, यहाँ पे होते थे कभी ग्लैडिएटर्स, कभी चमकती तलवारें और कभी खून की प्यासी चीखें। और अब घूम रहे हैं हम, वो भी टिकट लेके। कोलेशियम को देख के लगता है जैसे इंसानी जिंदगियों ने शौके तमाशा में न जाने कितनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। वो नीचे फैसल साहब कह रहे गुलामों को बंद किया रहता है। मतलब तुझे इंचार्ज हो गए? फेसबुक पे गुलाम रख देते ना। इस टाइम पे बजे हुए हैं 5 और टेम्परेचर इस टाइम पे है 33 और हम सब का तू निकल चुका है। और इससे आगे जो घूमने की जो कोशिश है ना, आई डोंट नो। फिलहाल हमने ये बिस्किट ब्रेक, पानी ब्रेक ये लिया। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही, क्यों सर? जी हाँ, हिम्मत खत्म हो चुकी है। जी हाँ, हिम्मत खत्म हो चुकी है। डन।
for today. नहीं अभी तो फोरम जाना है. अच्छा. कोलोसियम के बिल्कुल पास है एक और हिस्टोरिकल ट्रेजर, रोमन फोरम। अगर कोलोसियम यहाँ का एंटरटेनमेंट सेंटर था तो फोरम था रोम का दिमाग, उनका पावर सेंटर। ये जगह कभी रोमन एम्पायर का पॉलिटिकल, लीगल और रिलीजियस हार्ट थी। यहाँ सेनेट के सेशंस होते थे, लोग अपनी जस्टिस के लिए आते थे और बादशाह अपने फैसले सुनाते थे। सीसर भी यहीं पे चला करता था और यही उसकी मौत के बाद उसका फाइनल रेस्टिंग प्लेस भी बना। आज सिर्फ खंडरात रह गए हैं, टूटी हुई दीवारें, पुराने कॉलम्स, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें अब भी कहानियाँ बसती हैं। रोम का असली जादू ये है कि ये शहर सिर्फ दिखता नहीं, ये महसूस होता है। हर पत्थर, हर रास्ता एक पुरानी दास्तान सुनाता है। रोमन फोरम जो था ना बेसिकली इनका सैनेट था, लेकिन अभी सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। लेकिन पत्थर भी बोलते हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। इस टाइम पर शदीद किस्म की गर्मी है, मेरे ख्याल से टेम्परेचर जो है ना 35 के करीब होगा और हमसे और बिल्कुल भी नहीं वॉक हो रहा, घुमा भी नहीं जा रहा। यहाँ दरख्त के नीचे हमने शेल्टर लिया है और ये मेरे साथ बैठे हैं कामरान भाई। मैंने कहा चले इनसे थोड़ा ना रोमन हिस्ट्री, रोमन और रोम के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। तो ज़रा इनसे पूछते हैं इनके क्या ख्याल आता है रोम और रोमन एम्पायर के बारे में। तो पहले तो वेलकम टू रोम। रोमन एम्पायर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। इसका आगाज हुआ था कोई 473 BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। एक बादशाह होता था रोमुलस, उसने इसे स्टार्ट किया था और उसके बाद अल्टीमेटली जो वेस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का वो 476 AD में ख़त्म हुआ था। और जो ईस्टर्न पार्ट था, जिसे बेजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है, वो अल्टीमेटली टर्किश या ऑटोमन एम्पायर के ओवरकम किया था उन्होंने 1453 में। तो ये बहुत मुख्तसर सी हिस्ट्री है। हम इस वक्त जहाँ बैठे हुए हैं ये कहलाता है फोरा रोमाना, और ये वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जहाँ से रोमन एम्पायर का सारा, कहना चाहिए, एम्पायर रन किया जाता था। अब इन बिल्डिंग्स का हाल आपके सामने है। इमरान भाई अगर कैमरा इस तरफ करें तो आप खुद देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स जो हैं अब बताती हैं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर अब ख़त्म हो चुका है।